हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? कमेंट करके बताओ, वो भी जल्दी से। तो मैंने बनाया एक ईज़र, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में, बिना किसी ताम झाम किए, कुछ ख़रीदे हुए घर के सामान से। और इसे बनाने में मेरा छोटा सा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। तो इसे मैंने ज़ीरो कॉस्ट में कैसे बनाया, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको पता है, वीडियो के लास्ट में मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो फिर आप लास्ट तक रुकिएगा अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पर मैंने ये लकड़ी लिया जो मेरे घर में पड़ा हुआ था जलाने के लिए। तो कौन सा लकड़ी? तो ये वाला लकड़ी। ये लकड़ी जो मैं दिखा रही हूँ, ये साइड वाला पार्ट है और इसे मैंने तोड़ तोड़ कर, मतलब हथौड़ा से मार मार कर निकाल लिया परफेक्ट में, बिना तोड़े हुए। तो इसे फटाफट से काट कर मेजरमेंट लेकर इसका 8 टुकड़ा काट लिया। तो कैसे काटा मैंने? तो घर में आरी पड़ा हुआ था तो उसी से काटा है मैंने, किसी मशीन से नहीं काटा। और फिर इसे दो दो का पेयर बना लेंगे और फिर ये ग्लू बना लेंगे। और ये ग्लू मैं अपने भाई से मांग कर लाई थी भीख में, उसने थोड़ा सा दे दिया, बहुत एहसान हुआ मेरे पे। तो इस ग्लू के हेल्प से मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे ही लगा के दोनों जो पेयर बनाया है उसे आपस में चिपका लेंगे। और इसे चिपकाने के बाद अच्छे से कोई धागा से बांध लेंगे। मेरे पास ये धागा पड़ा हुआ था तो इससे मैंने इसे बांध लिया टाइट से। और इसे सारे को बना लेने के बाद इसे कम से कम 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। आपको पता है मेरे दिमाग में ईज़ल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो हुआ क्या ना, मैं एक दिन पेंटिंग बना रही थी और उसे रखने में बन ही नहीं रहा था, बनाने में भी नहीं बन रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे पास तो एक भी ईज़ल नहीं है। तो फिर मैंने सर्च किया अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, तो इतना महंगा महंगा मिल रहा था। तो फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा बजट उतना था ही नहीं। तो इसलिए मैंने घर में सोचा कि बना लेती हूँ। फिर मुझे ये लकड़ी दिखा और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इसे सूखने के बाद इसे अच्छे से काट लिया धागे को और फिर सैंड पेपर से घस दिया। और सैंड पेपर से करने के बाद ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हैं, मैंने बाद में तो किया था पर नहीं करे थे तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बिना कलर का ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना बन जाने के बाद अब इसे हम नाप ले लेंगे इसका कि कहाँ कहाँ पर हमें होल करना है और क्या क्या पार्ट को कट करना है। तो इसके ऊपर मैं साइड साइड से कट कर ले रही हूँ ताकि ये आपस में ऐसे जुड़ जाए। तो इसे भी मैंने आरी से ही काटा है और उसके बाद सेंड कर दिया है। और ऐसे करके लगा कर अब हम लोगों का काम है इसमें होल करना। तो मैंने होल का मेज़रमेंट तो ले लिया था, लेकिन जब मैं होल करने गई तो ये उल्टा पुल्टा होल हो गया। तो फिर मेरे जो ईज़ल है इसमें इतना सारा होल बन गया था। तो फिर मैंने एक अच्छा वाला होल भी किया था। होल तो हो गया, पर अब इसमें लगाने के लिए एक लकड़ी चाहिए था पतला से, तो वो भी मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो पेंसिल को ही लगा लेते हैं। तो मैं पेंसिल छीलना शुरू कर ही दी थी कि फिर मुझे याद आया कि मेरे छोटे वाले भाई के पास ऐसे बांस का छोटा छोटा लकड़ी है, क्योंकि वो ऐसे का काम करता है। तो फिर मैंने वही लिया और उसे अच्छे से छील लिया था। अब हमारे ईज़ल में जो इतना सारा होल हुआ था उसे हाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने एमसील लगा दिया। सब में अच्छे से फेविकॉल लगाकर एमसील चिपका दिया। देख सकते हैं मैंने जैसे किया है। अगर आपका भी ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप भी ऐसे इसे छिपा सकते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चलने वाला है बाद में। तो उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से देख लिया कि कहीं और तो कुछ गड़बड़ नहीं है। और उसके बाद फिर ये बांस का जो लकड़ी था पतला सा उसे मैंने इसमें लगा दिया और कितना परफेक्ट से लग भी गया। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लिया और साइड साइड भी एमसील लगाकर इसे सेपरेट कर दिया ताकि ये कभी खुले ही नहीं। इतना करने के बाद हमारा ईज़ल लगभग 80% तो बन ही गया था। तो इसके बाद अब इसका नीचे वाला लकड़ी लगाने का टाइम आ गया था, जिसमें हम लोग अपना कैनवस रखेंगे। तो उसके लिए भी मैंने नाप ले लिया था। और तो यहाँ पर मैंने 2 वैसलीन का डिब्बा खाली कर दिया था लगा लगा कर, और उसे ही नीचे रख दिया ताकि वो जो जहाँ पर मुझे लगाना है वो ऊपर उठे रहे और जो हम लोग का जो ये बनेगा स्टैंड बनेगा वो नीचे रहे। तो इसलिए इसे भी मैंने फेविकॉल और एमसील की हेल्प से ही चिपकाया है और ये बहुत अच्छा से चिपक भी जाता है। चिपकाने के बाद इसे भी मैंने बांध लिया था अच्छे से और फिर इसे सूखने छोड़ दिया। 2-3 घंटा में तो अच्छे से सूख गया था। और उसके बाद फिर इस धागे को कट कर लेंगे। फिर मैंने कहा था ना, कलर कर दिया था, तो कलर आप मत ही करिएगा तो अच्छा है, बिना कलर का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं कलर करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। तो फिर मैंने कलर एक साइड किया और दूसरे साइड नहीं किया। और कलर करने के बाद फिर मैंने इसमें वार्निश लगा दिया था। तो वार्निश लगाने के बाद भी अच्छा ही दिख रहा था, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा था, ठीक ठाक है।
तो यहाँ पर मेरा ईज़र जो है वो बनके तैयार हो गया था। और अब आप लोग इतना देर तक रुक गए हैं तो मुझे अपना सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। तो मेरा सीक्रेट ये था कि आने वाला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो क्राफ्ट मटेरियल के ऊपर आने वाला है, जो आप घर पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने कैनवास लगाया है ये भी मैंने घर पे बनाया है, और बहुत सारे ब्रशेस और भी बहुत कुछ मैं घर पे बनाई हूँ। तो उस वीडियो के लिए रेडी रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा।